कुछ अफवाहें हैं जो सेलिब्रिटीज के बारे में उड़ती रहती हैं, हम नहीं मानते, हम सामने कंफर्म करते हैं। कंगना, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप किसी से नहीं डरती, लेकिन अफवाह ये है कि छिपकली देखते ही आप चिल्लाने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं छिपकली देख के चिल्लाने लगती हूँ, लेकिन डेफिनेटली मुझे छिपकली से डर लगता है। इसके पीछे क्या कारण है? बहुत सारी लड़कियां छिपकली से डरती हैं। क्योंकि वो अचानक से आ जाती है ना। तो क्या महीने का नोटिस दे के आए आपको? क्या क्या मतलब छिपकली अचानक से आती है? सारे जानवर अचानक ही आते हैं? नहीं, सारे जानवर ऐसे नहीं होते। वो कभी भी बैठे हुए कभी भी आप पे गिर जाएगी, हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे वैसी चीज से जो बहुत ही मतलब एकदम से स्लिथरिंग टाइप होती है ना, वो ऊपर से कैसी वैक्सीन करवा के आई रहती है ना 24 घंटे। दिव्या जी, आपके बारे में अफवाह है कि आप हर साल सेंटा बनकर गिफ्ट देने के बहाने दूसरों में घुस जाती हैं और तांका झांकी करती हैं। नहीं, मैं सिर्फ अपने घर में जाती हूँ और सेंटा बन के और गिफ्ट्स लेकर जाती हूँ, वो अपने भाई के नीस और बच्चों के नेफ्यू के लिए। लिए। हाँ। ओके। अर्जुन सर, आपके बारे में अफवाह है कि ओम शांति ओम के बाद एक फ्लाइट में आप ट्रेवल कर रहे थे और एक बच्चा आपको सच में विलन समझ के डर गया था। बिल्कुल सही है। मैं बैठा था फ्लाइट में और उनके पेरेंट्स आए और बोले कि हम आपके बहुत फैन हैं, ओम शांति ओम हमें बहुत पसंद है, लेकिन हमारा बच्चा वहाँ पर बहुत रो रहा है। तो सर क्यों? बोल रहा है माइक के आगे बैठा है। माइक के आगे बैठा है। शारिब, आपके बारे में ये अफवाह है कि स्ट्रगल के दिनों में लोकल ट्रेन के दरवाजे पे खड़े होके जाने की इतनी आदत हो गई है कि अब आप प्लेन में भी जाते हो तो दरवाजे पे खड़े हो जाते हो। ये बात सही है? ये बिल्कुल करेक्ट है भाजी। अभी 2 दिन पहले से मेरा टाउन में शूट चल रहा है, तो मैं रोज ट्रेन में ही जा रहा हूँ। अच्छा। दिव्या जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको बाथरूम में पढ़ने की इतनी आदत है कि स्कूल में भी क्लास में ना बैठ के आप बाथरूम में बैठ के पढ़ती थी। जी, एक्चुअली ना मुझे लेट के पढ़ने की बड़ी बुरी आदत थी। अच्छा और जी। मैं जब मतलब क्लासेस के लिए पढ़ती हूँ ना, तो नींद आ जाती थी। आई यूज्ड टू स्लीप। हाँ। तो फिर मुझे मेरी माँ ने कहा कि उठ के बैठ के पढ़ो। सो आई सेड फाइंड मी अ प्लेस वेयर आई कांट लाई डाउन। तो कान पकड़े और सीधा बाथरूम में बैठा दिया। यहाँ बैठो, यहाँ नहीं सो सकती हो तुम। तो वहाँ बैठ के पढ़ती थी। शारिब, आपके बारे में ये अफवाह है कि एक बार किसी लड़की का पीछा करते करते उसके साथ आप टाइटैनिक पिक्चर भी देख आए हो, उसको पता भी नहीं चलने दिया। अरे हाँ, ऐसा इतने चालू हो आप? वो हूँ मैं। नजर चालू है। मतलब शक्ल थोड़ी वैसी शरीफ वाली है, क्या लेकिन कहानी थी, हमको बताओ। नहीं, मतलब मैं किसी को लाइक करता था। अच्छा। और वो भी मुझे लाइक करती थी, फिर बाद में ब्रेकअप हो गया, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था वो ब्रेकअप। हाँ। और फिर भी मैं स्टॉक किया करता था। फिर वो पता चला कि किसी दोस्त के थ्रू की वो फिल्म देखने जा रही है, तो सिर्फ उसे देखने के लिए मैं भी टाइटैनिक देखने चला गया। उधर टिकट जहाज खरीदी। डूब रहा था, आपको उसकी कोई चिंता नहीं? सर, यहाँ अपना खुद का जहाज डूबा पड़ा था, मैं अपनी जहाज की चिंता करूंगी। भाई साहब, आजकल स्टॉक मार्केट का क्या चल रहा है आजकल? पता नहीं, आपको देख के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मन में। म्यूचुअल फंड ठीक चल रहे हैं, फ्लाइटें टाइम पे उड़ रही हैं, किसी बड़ी एयरलाइंस के सीईओ भी लगते हैं ये। टैंगो, हमें दुश्मनों को चारों ओर से घेरना है। पर मैडम, चारों तरफ से घेरने के लिए तो आप अकेली काफी हैं। हमें क्यों बुलाया फिर? चार्ली कमिंग, चार्ली चार्ली। मैडम, चार्ली नहीं, हमारा नाम पुरुषोत्तम है। अपना असली नाम नहीं बताना है, कोड नेम दिए हैं, दुश्मन तुम्हें गोली मार देगा। सॉरी, माफ कर दीजिए बम्पर जी। अरे यार, मेरा भी असली, इसने मेरा भी असली नाम बता दिया। मेरा कोड नेम पुष्पा है। क्या कर रहे? मैं नहीं खेल रही तुम दोनों के साथ। हाँ, तो हम कौन सा खेलना चाहते हैं? चलिए निकालिए हमारे पैसे। ये लो, ये रहे तुम्हारे पैसे। अरे हमें हमारे पैसे दीजिए ना। हाँ, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे रही हूँ ना। अपने जेब में से निकाल कर तो दीजिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये लो, रखो, जाओ। यार पगली है क्या? एक काम करो, हमारे पैसे दो, वरना मैं हूँ बम्पर, जो रहती है अपने दम पर। जिस्म से रूह अलग करना बिजनेस है मेरा। लेकिन कंगना जी, ये देखिए इधर जिस्म कहाँ है? इसमें से क्या मैं अलग करूं? चल भाग यहाँ से, निकल। हाय, हथियार मैंने फेंक दिए। I surrender. With this man sitting around, you have to surrender. Hi, Arjun ji. Hi.
हाय कंगना जी, दिव्या जी, ओह शौर्य भाई, ओह माय गॉड, आई एम सच अ बिग फैन कंगना जी, आई कैन टेल यू। क्या ट्रेलर है फिल्म का, जोरदार तालियां एक बार ट्रेलर के लिए। टू गुड, व्हाट एक्शन, व्हाट फाइटिंग, माय गॉड। मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूं ना। आपकी फिल्म में आप एजेंट है ना जी। इत्तेफाक की बात देखिए, मेरे दादाजी भी एजेंट है। आपको कभी भी कोई प्रॉपर्टी चाहिए मुझे बताइए, आई विल गेट यू। वो रॉ एजेंट है उसमें। रॉ मतलब कच्चा? अच्छा, कच्चे घर बेचती हैं आप? वो देश के लिए काम कर रही हैं उसमें। अच्छा अच्छा, वो वाली एजेंट है आप? जी, इंटरपोल एजेंट। Oh my God, I'm so sorry. I just got that wrong. Okay, my bad, my bad. मुझे एक बात बताइए, as that agent, आप किसी को बिना वीजा के एक देश से दूसरे देश पहुंचा सकती हैं? ये फिर से गलत समझ रहे हैं। तेरे लिए आसान है। एजेंट समझ रहे हैं अभी मुझे। नहीं, तू जा सकती है बिना वीजा के। कैसे? समंदर में डुबकी मार, लोगों को लगा पनडुब्बी जा रही है। निकल जाना तू। निकली, मैं तो पहुंच जाऊंगी, मैं अपने लिए नहीं पूछ रही थी। I know one lady जिनका यूएसए और कनाडा का वीजा नहीं लग रहा। नहीं, अगर आप इन्हें, इसलिए वो वहां पे जाना पा सक रही हैं। तो इसके लिए अगर आप हेल्प कर दो तो जाना पा सक रही। मुझे एक बात बताइए, यू हैव वाई सिक्योरिटी ना? आई हैव एक्स सिक्योरिटी। एक्स सिक्योरिटी मतलब? नहीं नहीं, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है ना, वो सिक्योरिटी में है। ही इज एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन वो एक्चुअली था पहले, अब वो बैंक में है। बैंक में जॉब लग गई? नहीं नहीं, जॉब नहीं लगी। मैं बैंक में गई थी लोन मांगने, उन्हें कहा लोन के लिए तुम्हें सिक्योरिटी देनी होगी। मैंने दे दिया एक्स बॉयफ्रेंड सिक्योरिटी। अब वो वहां पर जमा हो गया है। हाशमी, Yeah, are you related to that हाशमी? I wish I was. आज तू अर्जुन से बात क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि मैं इनसे नाराज हूँ। क्यों? क्यों? मैंने क्या किया? नहीं, मुझसे मत पूछिए। ये टॉल, डार्क, हैंडसम, डैशिंग अर्जुन रामपाल से ही पूछे कि मैं उनसे क्यों नाराज हूँ। Oh my God, why? उनसे क्यों पूछूं? जानते हैं तुझे वो? जानते हैं, इन्होंने मुझे धोखा दिया है कितनी बार। कैसे? मैंने लास्ट टाइम इनसे कहा था कि मुझे वो बैंड स्टैंड के पत्थरों के पीछे मिलिए। हाँ। तो फिर नहीं आए ये? नहीं नहीं, ये तो आ गए, मैं ही वहां पहुंची, मैं ही फिट नहीं आई उन पत्थरों में। And I'm telling you, I had such a bad time. वहाँ पे जितने लोग थे ना, वो सब मुझे पत्थर समझ रहे थे। इतने सारे कपल आकर मेरे पीछे छिप गए। एक ने तो नाम भी लिख दिया, रमेश लव्स सुनीता, और मेरी पीठ पे। और क्या किया? रमेश लव्स सुनीता लिख के एक लंबा सा तीर मेरी पीठ पे बना दिया। तीर कहाँ तक लगा? आज तक चुभ रहा है मुझे वो तीर। Oh God. But दिव्या जी, I actually just wanted to ask you, I'm actually working on a cause. अच्छा। तो इस कॉज के लिए आप एक 50,000 रुपए तक मुझे दे सकते हैं? कौन सा कॉज? बेसिकली क्या, मुझे एक पार्टी पे जाना है, पर मैं जा नहीं पा रही बिकॉज मेरे पास कपड़े नहीं है। तो इस बी कॉज के लिए 50,000 मुझे दे देंगे तो प्लीज। क्या है कि देखिए, इंसान ही इंसान के काम आता है, और आप लोगों के पास तो बहुत सारा काम आता है, तो थोड़ा सा काम इधर भी भेज दीजिए ना, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं आता है। Really? काम वाम करना आता है तेरे को? मुझे you know what he's asking? कंगना जी खुद जिसे फॉलो करती है, आप उससे पूछ रहे कि उसे काम करना आता है कि नहीं? कंगना ने तुझे कब फॉलो किया? अरे तलाईवी, ये फिल्म के लिए आपको जब वेट पुट ऑन करना था तो किसे फॉलो कर रही थी ये? आई एम द वेट पुट ऑन डाइटिशियन। अच्छा। ये तो तुझे जानती भी नहीं है। ओहो, ऐसे तो मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं जानते थे, पर मैं उनके घर में पैदा हुई ना। जान पहचान बनाने से बनती है, धीरे धीरे, इट्स अ प्रोसेस, यू नो। वैसे अब कंगना जी हमारी जान पहचान हो गई है, तो आप अपना घर मुझे रेंट पे क्यों नहीं दे देते? क्यों? अरे देखिए, आप तो सुर्खियों में रहती हैं या बड़े पर्दे पर रहती हैं, घर पे रहने का वक्त कहाँ है आपके पास? खाली पड़ा रहता होगा, मुझे दे दीजिए ना। क्योंकि वैसे भी आजकल ना मैं अपनी मौसी के साथ रह रही हूँ, पर वो 2 दिन की मेहमान है।
क्या हो गया उनको? नहीं कुछ हुआ नहीं, 4 दिन के लिए आई थी, 2 दिन रह ली, अब 2 दिन की मेहमान है, फिर वो चली जाएंगी। अरे बम्पर, मैं एक बात कहनी भूल गया। हाँ कहिए ना। गेट आउट।